हाँ, अमित कुमार। अमित कुमार जी कोर्ट रूम है, एडवोकेट श्वेता बात कर रही हूँ, बोलिए। मैडम, मुझे अभी एक फ़ोन आया था। उसने बोला कि हम्म, ये नंबर पे फ़ोन करके अमित सर से बात कर लो आप। कुछ अमित सर से उसमें। बात नहीं हो पाएगा, अमित जी अभी मीटिंग में है, आप मुझे बता सकते हो। एडवोकेट श्वेता बात कर रही हूँ। हाँ, कोर्ट और केस नंबर है DL 99 हम्म 1625। ओके, आप लाइन पे रहिए, चेक करके जानकारी दे रहे हैं, लाइन में रहिए। हाँ जी मैडम। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, केस नंबर बताया आपने, DL 99 1625, नेम ऑफ राधे एंटरप्राइज। यस मैडम। आप कौन बोल रहे हो? मैं नयन महेश भाई भट्ट बात कर रहा हूँ। ऑनर हो इसके, राधे हाँ, एंटरप्राइज के? प्रोपराइटर। हाँ। ओके, ये आपकी कंपनी के नाम पे केस लगा है सिविल डिफॉल्टर का दिल्ली कोर्ट में, IPC सेक्शन 138 B406422 के रिगार्डिंग नन ऑफ ओके। पेमेंट के रिगार्डिंग कंप्लेंट भेजी गई है बजाज फाइनेंस कंपनी से। बजाज फाइनेंस कंपनी ने कंप्लेंट डाली है कि बजाज से आपने एक पर्सनल लोन लिया है जिसका EMI आप काफी महीनों से बाउंस कर रहे हैं, जिसके लिए कंपनी ने कोर्ट में क्लेम कर दिया आपके ऊपर। ओके। इसमें आपका इसमें आपका प्रिंसिपल मेंशन किया गया है, एक मिनट, 9 लाख का आपका प्रिंसिपल है और आपका जो ड्यू पेमेंट चल रहा है वो आपका चल रहा है 5 लाख, 5.5 लाख, ओके। जिसके लिए कोर्ट में केस आया। ये केस अभी कोर्ट की तरफ से कार्रवाई के लिए प्रोसीड किया जाएगा 1 घंटे बाद PS कार्रवाई में। आपकी कंपनी चाहती है कि आप कोर्ट में केस लड़ें और 10 लाख का जुर्माना कोर्ट में भरें और हाँ केस हाँ। का लीगल प्रोसीडिंग फॉलो करें। ये केस कोर्ट की तरफ से 1 घंटे बाद प्रोसीडिंग किया जा रहा है, जिसके चलते आपके वारंट इशू करके आपके नाम से आपके एड्रेस से PS इंक्वायरी के ऑर्डर दिए गए हैं 4:30 बजे के। तो अभी आप 4:30 बजे दिल्ली कोर्ट जाके केस लड़ोगे, दिल्ली कोर्ट में 10 लाख का जुर्माना भरोगे, तो इस केस को कोर्ट के बाहर क्लोज कराना चाहते हो। मैडम, केस नंबर क्या है? DL 991625। ओके, दिल्ली कोर्ट में केस हुआ है। हम्म मैडम, मैं तो राजकोट गुजरात में हूँ, हम्म तो दिल्ली कोर्ट में तो कैसे जा सकता हूँ? ये दिल्ली कोर्ट में इसलिए आया है क्योंकि जो आपका बजाज कंपनी है हाँ। उसका हेड ब्रांच दिल्ली में है, तो हेड ब्रांच के थ्रू ये दिल्ली कोर्ट में केस डाला गया है। ओके। आपका ये राजकोट ब्रांच ने केस नहीं डाला है, राजकोट ब्रांच ने आपका केस हेड ब्रांच को भेजा था और हेड ब्रांच ने दिल्ली कोर्ट में भेजा है। ओके, ऐसा है। जी। हाँ, तो मैडम मेरा लोन तो मैंने राजकोट में लिया है, हम्म तो मेरा ECS भी राजकोट ब्रांच से ही कटता है। ओके। और 138 का केस है, हम्म तो मैंने चेक तो दिए नहीं है मैडम। 138 B406422। हाँ, तो चेक तो मैंने दिए नहीं है, तो चेक विदाउट चेक 138 का केस कैसे हो सकता है मैडम? ये तो आपकी कंपनी को पूछो, सिविल फ्रॉड तो किया ना आपने? सिविल फ्रॉड किया या नहीं किया ये बताओ। हाँ, सिविल में किया केस है ना? होता है दिल्ली में। हम्म ओके, ऐसा है। करना क्या है तुम्हें ये बताओ, ऐसा है वैसा है मत बताओ। अभी तुमको कोर्ट जाके केस लड़ना है, कोर्ट में 10 लाख का क्लेम पे करना है या इसको कोर्ट के बाहर क्लोज कराना है? नहीं नहीं, कोर्ट में समन्स भेज दो ना मुझे। समन ऑलरेडी निकल चुका है, नोटिस निकल चुका है, वारंट निकलेगा आज तुम्हारा 5 बजे। वारंट के साथ टीम तुम्हारा एड्रेस पे आएगा 5 बजे आज। ओके, वारंट आएगा ना? हम्म ठीक है मैडम, नो प्रॉब्लम।
तो आपको कोर्ट में केस लड़ना है? मैं वारंट के साथ टीम एड्रेस पे भेजूँ आपके? हाँ नहीं नहीं, मैं कोर्ट में बात कर लूँगा, जाऊँगा उधर, मुझे ठीक समन है, तो साहब। तुम्हारा वारंट के साथ एड्रेस पे पुलिस टीम भेज रही हूँ, इंक्वायरी करा रही हूँ, कोर्ट में मिलना मुझे, अपना वकील लेकर आना कोर्ट में। हाँ मेरा वकील रहेगा ही। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपका कॉल था मैडम 3-4। क्या नाम है आपका? हाँ नयन भट्ट राजकोट से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बात कर रही हूँ, लीगल ऑफिसर। हाँ जी बोलिए ना मैडम। ये मेरे पास एक केस फाइल आई है इंक्वायरी के लिए, राधे एंटरप्राइजेस के नाम से। राधे मैडम। एंटरप्राइजेस के ओनर बोल रहे हैं आप? हाँ जी। ये आपकी कंपनी के नाम पे आपने कोई सिविल फ्रॉड किया है, जिसके लिए आपके ऊपर ये केस फाइल किया गया है दिल्ली कोर्ट में। हाँ केस हाँ। के रिगार्डिंग आपको लीगल नोटिस भेजा था, आंसर नहीं किया आपने नोटिस का। तो कब आया था मैडम नोटिस? 20 दिन पहले भेजा था आपको। आप कौन सी कंपनी से बोल रहे हो? मैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बात कर रही हूँ, कंपनी से बात नहीं कर रही हूँ। दिल्ली नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ, लीगल ऑफिसर। ओके, नहीं नहीं मैडम, मुझे जो भी नोटिस आया उसका तो कुछ आंसर, ऐसा कोई नोटिस नहीं आया मुझे। आपके ऊपर केस लगा है सिविल फ्रॉड का दिल्ली कोर्ट में, इस केस का कोई जानकारी मिला है आपको? नहीं मिला है मैडम। नहीं मिला है, तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता देती हूँ कि मेरे पास एक केस फाइल भेजा गया है आपके अगेंस्ट इंक्वायरी करने के लिए। हाँ आपके राजकोट के कोई गवर्नमेंट एडवोकेट है, अमित कुमार। हाँ। हाँ एडवोकेट अमित कुमार ने ये कंप्लेंट भेजी है। उनका कहना है कि आपने कोई सिविल में फ्रॉड किया है, जिसके लिए आपको फाइल रजिस्टर करके वारंट इशू किए जाए और एड्रेस से पीएस इंक्वायरी की जाए। तो अभी आपको केस की जानकारी लेनी है या बिना जानकारी के दिल्ली कोर्ट में केस लड़ना चाहते हैं? कुछ जानकारी तो चाहिए ना मैडम। जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प के लिए आपको आपका केस फाइल नंबर और जो आपके राजकोट के एडवोकेट अमित कुमार जिन्होंने कंप्लेंट डाला है और कंप्लेंट भेजा है, उनका नंबर मेंशन है, उनका नंबर देती हूँ। आप उनसे डायरेक्टली बात करके जानकारी ले लो। हाँ ठीक है मैडम। नंबर लिख लीजिए, फिर आप पेन पेपर लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए। हाँ जी मैडम। ले लिया पेन पेपर? हाँ ले लेता हूँ। हाँ लीजिए। हाँ मैडम बोलिए। लिखिए, अपना केस का नंबर लिखो पहले, DL99। 1 मिनट हो मैडम, केस नंबर लिखा रहे हो ना आप? हाँ केस नंबर DL, D फॉर दिल्ली। या D फॉर दिल्ली, L फॉर लीगल, DL ओके ओके। 99 99 16 16 25। 25। हाँ एक बार रिपीट करो, क्या वो लिखा आपने? DL 991625। ये आपका केस फाइल नंबर है, कंप्लेन नंबर, मुकदमा नंबर। ओके। अमित कुमार जी का मोबाइल नंबर लिखिए, 9911। अमित कुमार। एडवोकेट अमित कुमार, हाँ 9911। एक मिनट मैडम, मोबाइल नंबर है ना उसका? हाँ बोलिए। 99 99 11 11 21 21 28 28 13। 13 99 11 21 28 13। हाँ इनका नाम है एडवोकेट अमित कुमार। ओके। आप इनको कॉल करके पूछिएगा कि इनसे पहले कहिएगा कि अमित कुमार जी से बात करनी है। हाँ जी। मुझे दिल्ली कोर्ट से कॉल आया था लीगल डिपार्टमेंट का। लीगल डिपार्टमेंट ने आपका नंबर दिया है, केस का जानकारी लेना है। केस फाइल नंबर है DL 991625। ये तभी आपको जानकारी देंगे, ठीक है? ओके मैडम ओके। मैं अभी 10 मिनट के लिए फाइल होल्ड करवा रही हूँ आपका। आप 10 मिनट में इनसे बात करके मुझे कॉल बैक करिए और मुझे बताइए केस रजिस्टर्ड करना है, आगे की कार्रवाई करनी है, क्या करना है। ओके मैडम। ओके। हाँ हेलो। हेलो। हाँ राधे एंटरप्राइज से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ अभी बात आपका होगी कॉल आया था। हाँ वो कोई आपने जो नंबर दिया वो भाई कुछ कोर्ट में है, तो कोई मैडम के साथ बात हुई। ओके। तो मैडम ने बोले बजाज फाइनेंस से 138 का केस है मैडम। तो उसका कोई नोटिस वगैरह तो मुझे आया नहीं है। तो यहाँ तो मेंशन है, ऑलरेडी सेंट ऑन लीगल नोटिस ऑन योर रेजिडेंस एड्रेस बिफोर 20 डेज। यह मेंशन हुआ है कि 20 दिन पहले आपको भेजा गया है नोटिस। 20 दिन पहले तो मैडम कोई भी एड्रेस पे नोटिस नहीं आया है। ओके, तो अभी आपकी क्या बात हुई, उन्होंने क्या बताया आपको?
उन्होंने बताया कि 138 का चेक रिटर्न का केस हुआ है आपसे। तो अभी आपको ये केस कोर्ट में लड़ना है, इसको क्लोज करना है, क्या करना है आपको? मैडम उसको पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे कुछ डिटेल तो मिलना चाहिए ना मैडम। और क्या वो जो डिटेल नंबर लेना है चाहते हो? वो भी बाहर का है। आपने बोला राजकोट अमित कुमार का नंबर मैं आपको भेज रही हूँ, हाँ, तो राजकोट का नंबर नहीं है मैडम। कहाँ का नंबर है वो? वो तो पता नहीं, वो मैडम कुछ बोले नहीं। तो उन्होंने तो यहाँ मेंशन किया है कि वो राजकोट के गवर्नमेंट एडवोकेट है। नहीं नहीं, राजकोट के गवर्नमेंट एडवोकेट का नंबर नहीं था। वो तो हो हिंदी में सकता है बात वो कर रहे थे। और बाहर हो, अभी कहाँ पे थे वो अभी? नहीं नहीं, उसने तो बताया, तो मैं तो बाहर हूँ, राजकोट में नहीं हूँ। हाँ, तो मैंने हो बोला कि सकता है बाहर राजकोट। गए हों, लेकिन वो वकील राजकोट के ही हैं। हाँ तो यहाँ जो मैंने मेंशन हुआ है ना केस में, वो राजकोट के ही मेंशन कर रखा है वकील उनको। हाँ मैंने बोला राजकोट में है तो मैं राजकोट आ जाऊँ, क्योंकि मैं राजकोट में ही रहता हूँ। हम्म। तो मैंने उसको बोला कि राजकोट में आ जाऊँ, तो वो बोला मैं हम केस राजकोट का में क्या नहीं। करना है भाई साहब, केस का बताओ। मैडम मुझे कुछ इंटीमेशन तो मिलना चाहिए ना। 1 मिनट रुको, मेरे पास मेल आया है, रुको पहले मैं मेल चेक करूँ, लाइन पे रहो आप। हाँ जी मैडम। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. हेलो। हाँ जी मैडम। हाँ, ये मेरे पास मेल आया है एडवोकेट अमित कुमार की तरफ से। इन्होंने मेंशन किया है कि वो ये बजाज से आपका पर्सनल लोन था, उसका हाँ पेमेंट का कोई इशू चल रहा है, आपका पेमेंट जमा नहीं करते आप कंपनी को। नहीं नहीं, मेरा तो पर्सनल लोन है ही नहीं बजाज में मैडम। उन्होंने मेरे पास ये भेजा है मेल, इसमें मेंशन किया है उन्होंने, 1 मिनट, 9 लाख का आपका प्रिंसिपल मेंशन हुआ है और टोटल क्लेमिंग अमाउंट उन्होंने मेंशन किया है 10 लाख। हम्म। अभी क्या करना है इसका? केस को मैं आगे प्रोसीड करूँ, आगे कार्रवाई के लिए भेजूँ, क्या करना है अभी इस केस का? हाँ तो भेज दो मैडम, नो प्रॉब्लम। तो आप इसको क्लोज नहीं करवाना चाहते? नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ इंटीमेशन भी नहीं पता आया। क्या नहीं है आपको, बताइए क्या नहीं पता आपको? आपने लोन लिया है कंपनी से या नहीं लिया, ये बताओ आप। मैंने पर्सनल लोन लिया ही नहीं है मैडम। आपने कंपनी के नाम पे लोन नहीं लिया? वो तो बिजनेस लोन था। लोन लिया है ना आपने हाँ कंपनी हाँ के जी। नाम से? हाँ जी। उसका आपका ईएमआई कितने का जाता है? यहाँ पे मेंशन है 63,268 रुपीज। हाँ तो मैडम वो मेल कर दीजिए ना मुझे। नहीं, मैं आपको मेल किस लिए करूँगी ये बताओ? आपका ईएमआई मेंशन है, आप जो अपना ये जो आपका लोन है, आप इसका पेमेंट मुझे थोड़ी करोगे, मैं आपको मेल करूँ। आप अपनी कंपनी को पेमेंट करोगे, मुझे तो करोगे नहीं। मैं आपको किस चीज़ का मेल करूँगी? हाँ वो तो सही है। तो अकाउंट नंबर उसमें आपने दिया लोन है लिया मैडम? आपकी बजाज कंपनी से, आपने मुझसे लोन नहीं लिया है। आपकी हाँ बजाज कंपनी का लोन है, आप पेमेंट आप बजाज कंपनी को दोगे, मुझे तो दोगे नहीं। उसमें आपका जो भी लोन है, अभी आप अपना ये पेमेंट करके केस को बंद करवाना चाहते हो या इसको आगे कोर्ट में केस को लड़ना चाहते हो, अपने वकील के साथ कोर्ट में जुर्माना बनना चाहते हो? आप मुझे ये बताओ क्या करना है अभी आपको? मेरा अकाउंट नंबर आप बताओ ना, लोन अकाउंट नंबर क्या है? लोन अकाउंट नंबर यहाँ मेंशन है, 1 मिनट रुको मैं बता रही हूँ। हाँ जी। P41 सॉरी? P416 P416। PDP ओके 5718 ओके 965, ये मेंशन है, यही है ना आपका? हाँ तो मैं अभी चेक कर लेता हूँ, 10 मिनट में आपको कॉल बैक करता हूँ। आप कॉल बैक करेंगे मुझे 10 मिनट में? हाँ ठीक है, आप मुझे कॉल बैक करके बताइए क्या करना है, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आगे की एक्टिविटी करूँगी। ओके 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 ओके। ओके। हेलो। हेलो, हाँ जी। राधे श्याम एंटरप्राइज से बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ, लीगल ऑफिस से बात करिए, अभी बात हुई थी ना आपसे। हाँ जी बोलिए ना मैडम। हाँ, बोल रहे थे अभी थोड़ी देर में कंफर्म करेंगे, आपने कंफर्मेशन नहीं दिया मुझे। हाँ वो आपने जो नंबर दिया ना, वो साहब से मैं अभी बात करके आपको कॉल बैक करता हूँ। कौन से अमित नंबर पे? कुमार। आपने कुछ नंबर दिया था ना, वो अमित कुमार से बात करना। उनसे तो आपने बात की थी ना, बता रहे थे। वो नहीं थे यार, वो कोई मैडम था। तो मैं अभी आपका फाइल यहाँ पे इसको होल्ड करूँ, आप इसे क्लोज करेंगे या मैं प्रोसीडिंग कराऊँ कंप्लेंट?
मुझे तो फाइल भेजनी पड़ेगी ना, सारा दिन थोड़ी आपका फाइल लेकर बैठी रहूंगी। हाँ बताओ हाँ आपको कितना देर पहले नंबर दिया था मैंने। हाँ हाँ तो अभी क्या मैडम करना है इसको ये वो बताओ आप। मैं इसको रोकूं अभी, आप इसको क्लोज करोगे, अपना पेमेंट वगैरह करके इस केस को बंद कराओगे, या इसको लीगल में डाल दूं, आप इसको लीगल फाइट करोगे? मैडम मैंने जो आपने नंबर बताया वो नंबर पे मैंने बात किया, उधर कोई मैडम था, वो अभी हाजिर नहीं है अमित भाई, तो उसने बोला कि आधे घंटे बाद फोन करो। तो मैडम ने आपको जानकारी नहीं दिया क्या? जानकारी तो दिया, मगर आपने बोला ना कि ये अमित भाई से बात करने का। आपको जानकारी मिल गया ना, मेन बात नंबर मैंने आपको जानकारी लेने के लिए दिया था ना। हाँ आपको जानकारी मिल गया, अभी क्या करना है ये तो आप बताओगे ना। अरे जानकारी मिल गया मैडम, जानकारी में ऐसा है कि आपने बोला 138, तो मेरा कोई 138 का तो केस ही नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं आपसे 138 की बात नहीं कर रही, मैं आपसे बात कर रही हूँ आपका बजाज का जो कंप्लेंट गया है कोर्ट में, हाँ बजाज से जो आपका लोन चल रहा है, हाँ उसका जो पेमेंट बाउंस चल रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। हाँ नहीं आपने पहले अभी आप बताया। अपना पेमेंट जमा करके केस बंद करवाना चाहते हो, या कोर्ट में केस लड़ना चाहते हो, कोर्ट में जुर्माना भरना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप? वो तो मैं अभी कैसे डिसीजन ले लूँ मैडम? इतना टाइम से आपने ईएमआई बाउंस करी हुई है, आपको मालूम नहीं है आपका लोन चल रहा है बजाज से? मालूम है ना? मुझे तो पता ऐसा है। तो नहीं है कोई आपका नया लोन है, पुराना लोन है आपका इतना टाइम का। हाँ हाँ वो उसमें तो कितने महीने की तो बाउंसिंग भी है आपकी, तो आप इसको पे करके क्लोज करवाओगे या कोर्ट में लड़ोगे, ये तो बता ही सकते हो आप। हाँ वो तो मैं बता ही सकता हूँ, मगर मैंने लास्ट मंथ भी फोन आया था, तब सेटलमेंट का बात किया था मैंने। तभी उसने बोला था कि मैं आपको 10-15 तारीख को कॉल करूँगा ये महीने में, तो उसका कॉल नहीं आया और डायरेक्ट आपका कॉल आ गया, इसलिए मुझे पता नहीं है। तो सेटलमेंट करना है आपको, मैं आपका कोर्ट के थ्रू सेटलमेंट करवा देती हूँ। बताइए, सेटलमेंट करना है आपको? हाँ सेटलमेंट करना है आपको? हाँ जी आप सेटलमेंट करा लो, मैं आपका कोर्ट के थ्रू, यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे, हाँ अगर आप इसको कोर्ट के थ्रू सेटलमेंट करते हो हाँ तो आपका ये 4.5 लाख में हो जाएगा। ओके। तो आपका 10 लाख का टोटल अमाउंट है, आप इसको सेटलमेंट कर लो, 4.5 मैडम लाख में तो हो जाएगा पूरा क्लोज आपका। लास्ट टाइम में तो 2.5 लाख का बोला था मुझे। कितना बोला था? 2.5 लाख का। किसने बोला था 2.5 लाख आपको? कोई मैडम का कॉल आया था। तो फिर आपने उन मैडम से करवाया क्यों नहीं? 2.5 लाख में कितने कम अमाउंट में करवा रही थी वो आपका? हाँ करवाया क्यों नहीं आपने? उसने लास्ट डेट पे मुझे कॉल किया, हाँ? एक ही दिन का टाइम था मेरे पास, तो एक दिन में एडजस्टमेंट नहीं हुआ। एक दिन का टाइम था, एक दिन में एडजस्टमेंट नहीं हुआ। तो फिर अभी क्या करना है? अभी सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट करना है, देखो मेरे पास जो मेल है उसके अकॉर्डिंग तो मैं आपका इतने में ही करवा सकती हूँ, या मैं और कोशिश करके और थोड़ा बहुत कम करवा दूंगी, लेकिन 2.5 में तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका हो जाए। आप सोचो कि मैं आपको 2.5 में करा दूं, वो तो देखो पॉसिबल नहीं है। अगर ज्यादा भी करूंगी तो इतना कर सकती हूँ कि इसको मैं 4.5 की बजाय आपका 4 में या 3.5 तक में करा दूं, इससे कम में तो पॉसिबल ही नहीं है। कोशिश कर सकती हूँ 3.5 के लिए, लेकिन कंफर्मेशन तो नहीं दे सकती ना मैं आपको उसकी, क्योंकि अभी जो अमाउंट में आपके ऊपर क्लेम लगा हुआ है इसमें 10 लाख का लगा हुआ है। अगर आप इसको सेटलमेंट करते हो, यहाँ पे मेंशन है 4.5 लाख। अगर हम रिक्वेस्ट मोड पे भी डालते हैं, अगर मैं यहाँ से आपकी तरफ से रिक्वेस्ट लगवा भी देती हूँ, तो रिक्वेस्ट मोड पर भी आपका ये ज्यादा से ज्यादा होगा, तो आपका ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा आपका 3.5 तक में। आप 3.5 तक में करना चाहते हो, एग्री हो तो बताओ, मैं आपका अप्रूवल करवा देती हूँ पास। मैं देख लेता हूँ मैडम, एक दिन का मुझे टाइम दो। तो आप सेटलमेंट करोगे? हाँ। फाइल में रोकूं आपका? हाँ फाइल रोक लो। तो कल करोगे सेटलमेंट? कब करोगे? कल मैं कॉल करूँगा आपको। तो फिर भी कोई आइडिया तो मुझे बताओ ना, मैं मेंशन क्या करूँ यहाँ पे? अभी एक दिन, 2 दिन बताओ। 1 घंटे पहले मुझे कॉल आया, और अभी मैं 1 घंटे में नहीं बता सकता हूँ। नहीं, मैं आपको यही नहीं कह रही हूँ कि आप 1 घंटे में पे कर दो, मैं आपको ये नहीं कह रही। सोचने के मैं लिए आपको बस ये कह रही हूँ, मुझे एक आइडिया बता दो कि आप इतने टाइम में इसको सेटल कर दोगे, मैं यहाँ मेंशन करके फाइल होल्ड करवा देती हूँ। नहीं वो अभी नहीं बता सकता हूँ मैडम, मैं मुझे सोचना पड़ेगा एक दिन पेमेंट का कितना अरेंजमेंट होता है।
उसके हिसाब से मैं बोल सकूंगा। तो आप एक काम करो, मैं ना आपको 5:30 बजे 6 बजे तक का लास्ट टाइम दिलवा रही हूँ। आप 6 बजे तक मुझे कंफर्म कर देना। हाँ हाँ अगर फाइल रोकना होगा तो मैं 6 बजे तक आपका फाइल रुकवा दूंगी। हाँ अगर हाँ। आपको इसको आगे सेटलमेंट करना है तो 1 दिन 2 दिन जो भी टाइम होगा वो मैं आपका मैनेज करा दूंगी। आप मुझे 6 बजे कंफर्म कर दो कॉल करके, 5:30 6 बजे तक, ठीक है? ओके ओके। और आपका नाम क्या बताया? निया शर्मा, नीला रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, लीगल ऑफिसर। ओके ओके ठीक है। ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ अमित सर है? अमित जी अभी मीटिंग में बिजी हैं, बोलिए कौन बात कर रहे हैं आप? मैं राजकोट से बात कर रहा हूँ मैडम। तो अमित जी से बात करना है। कल ही मैंने फ़ोन किया था अच्छा, मगर कोई केस फाइल नंबर है आपके पास? हाँ है ना। बोलिए। DL हम्म, 991625। ठीक है, आप लाइन पर रुकिए, मैं अभी अमित जी से आपकी बात करती हूँ, लाइन पर रहिए। हाँ जी मैडम। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay. हेलो। हेलो। हाँ बताएं। हाँ अमित जी। बताएं। हाँ मैं नयन भट्ट राधे एंटरप्राइज राजकोट से बात कर रहा हूँ। बताएं। हाँ आप कहाँ से बात कर रहे हो? आपने कहाँ पे मिलाया है? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हाँ तो कोई मैडम का कॉल आया था मुझे। आपकी आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ हाँ कोई मैडम का कॉल आया था मुझे। हम्म, तो उसने बोला कि आप अमित जी से बात करना है। हम्म। बताइए क्या बात करनी है। हाँ उसने बताया कि आप राजकोट के एडवोकेट हो। मैं तो दिल्ली में बैठता हूँ। ओके। तो उसने बोला कि ये राजकोट के एडवोकेट है अमित जी, उसके साथ आप बात कर लो। मेरा एक क्या बात करना है? वो कोई लीगल डिपार्टमेंट से कॉल था कोर्ट किस से। चीज़ का मैटर चल रहा है आपका? मेरा एक बिजनेस लोन का मैटर है। तो क्या मेरे से क्या चाहते हैं आप? उसने बोला कि आप उससे बात कर लो। क्या अमित बात जी से। करनी है मेरे से? वो तो उसने कुछ बताया नहीं कि इस मैटर हाँ में। तो आपको पता होना चाहिए ना, आप किसी के पास कॉल कर रहे हैं तो क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है आप? ओके। आपको पता होना चाहिए ना। नहीं उसने बताया कि ये राजकोट में ही है एडवोकेट अमित जी। हाँ, तो आप उससे मिल लो या तो बात कर लो। तो मैं ही राजकोट में ही हूँ। तो अच्छा। आपका एड्रेस है तो मैं। मैं दिल्ली में बैठता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ मेरे पास कुछ बजाज के केसेस आए हैं। आपका हाँ कुछ आउटस्टैंडिंग या ECS वगैरह आप लोगों ने बाउंस कराया हुआ होगा। वो हाँ हाँ चल रहा है मैटर, अभी कोर्ट में हाँ प्रोसीडिंग हो रही है उनकी। हाँ आप लोग को ऑलरेडी काफ़ी समय पहले भी नोटिस भेजे गए होंगे, लोक अदालत के नोटिस भी आए होंगे। हाँ काफ़ी हाँ। पुराना आपका मैटर चल रहा होगा, इसलिए दिल्ली में आए हैं हम। ओके। तो मुझे दिल्ली में कहाँ आना होगा? आपको नोटिस सर्व नहीं हुए हैं? नहीं जो आया उसका तो बहुत टाइम हो गया। हाँ, एक बार 2 बार आया था, उसको तो बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। गए थे आप वहाँ पे? नहीं गए नहीं थे, नोटिस का रिप्लाई दिया था। क्या रिप्लाई किया था आपने वहाँ पे? उसका जो मैटर था वो मेरे एडवोकेट ने रिप्लाई किया हुआ है। हाँ, तो फिर उसका आप करके चलिए, रिप्लाई करके चलिए। अभी हाँ क्या इशू है? आपका पैसा जमा होना है या आप उसे आगे लीगली फाइट करेंगे? अभी कुछ मुझे नोटिस नहीं आया है। मैडम ने बोला कि अमित जी ने आपको आपको नोटिस में जो कंसर्न है ना वो आप समझिए। आप इसे कोर्ट में नोटिस नहीं आया, आपको ऑलरेडी आपका ये जो रजिस्टर्ड एड्रेस था वही एड्रेस दिया हुआ है कंपनी में अभी तक आपने? हाँ या वही कुछ है। चेंज किया है? नहीं नहीं वही एड्रेस है। ठीक है, आपका कहने का मतलब है आप नोटिस का रिप्लाई देंगे, कंपनी को पैसा नहीं देंगे? नहीं ऐसा नहीं है। मैडम ने बोला कि अमित कुमार ने कंपनी के एडवोकेट है, उसने 10 दिन पहले आपको नोटिस भेजा है। हाँ, तो मुझे तो ऑलरेडी रिसीव नहीं। आपको सर्व किए गए हुए होंगे, आपके पास भेजे जा चुके होते हैं। विदाउट नोटिस के कोर्ट में नहीं आता है। हाँ तो मुझे अभी तक मिला नहीं है। तो मैं उसके लिए नहीं कुछ कर सकता ना। आपको नहीं मिला है तो मैं कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दूंगा वहाँ पे। ओके वो आप कोर्ट से जवाबदेही करिएगा। ओके सर ओके।
ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो हेलो, हेलो, लीगल ऑफिस से बात कर रही हूँ, लीगल डिपार्टमेंट से। हाँ जी बोलिए ना मैडम। यस्टरडे आपसे बात हुई थी, आपका बजाज का कंप्लेंट आया था, आप बोल रहे थे सेटलमेंट कराने के लिए कंफर्मेशन देंगे। मेरे पास अभी तक आपकी साइड से कंफर्मेशन नहीं आया है। हाँ मैडम। तो क्या करना है आपने बताया नहीं मुझे, आप बताने वाले थे। हाँ मैडम, अभी अरेंजमेंट नहीं हुआ है पेमेंट का। तो अरेंजमेंट नहीं हुआ है तो अभी क्या करना है, सेटलमेंट करना है आपको, या तो आप 1 EMI पे करके इसको होल्ड करा लो, फिर टाइम ले लो आप, अगर नहीं हो रहा पूरा पेमेंट तो आपसे। और सेटलमेंट करना है तो सेटलमेंट करा लीजिए फिर आप। वो मैडम मैंने अभी ब्रांच पे जाके बात कर लेता हूँ इधर। ब्रांच वाले नहीं करेंगे ना भाई साहब, कंप्लेंट लीगल में लगी हुई है, तो अगर हाँ। सेटलमेंट करेंगे तो लीगल से मेल जाएगा, उनको लेटर जाएगा, मेल जाएगा। हाँ। या अगर ऑनलाइन आप फिर अगर EMI करेंगे तो भी यहाँ से लीगल से मेल जाएगा। विदाउट मेल वो आपका पेमेंट रिसीव नहीं करेंगे और आपको इसके रिगार्डिंग कोई हेल्प भी नहीं मिलेगी वहाँ पे। इधर ब्रांच पे भी नहीं होगा? ब्रांच में पेमेंट जमा होगा, लेकिन उसके लिए मेल जाएगा पहले लीगल डिपार्टमेंट का। तो आप बताइए, अगर ब्रांच जा रहे हो तो मैं यहाँ से मेल फॉरवर्ड कराती हूँ, मेरी बात कराइए कैशियर से। नहीं अभी कितना अमाउंट लेकर जाएंगे? अभी तो अरेंजमेंट नहीं हुआ है मैडम कुछ। तो भाई साहब कितना टाइम लगेगा? वो तो थोड़ा टाइम लगेगा मैडम। कितना? फिर भी कोई टाइम मेंशन करेंगे आप? टाइम मेंशन तो 10-15 दिन शायद लगेगा। 10-15 दिन कैसे मैं आपको प्रोवाइड करूँ? इस महीने में तो ऑलरेडी 7 डेज बचे हैं और मेरे पास कंप्लेंट कल से होल्ड में पड़ी है। मुझे आज 2 बजे फाइल भेजनी भी है आगे। अगर आपसे नहीं हो रहा है सेटलमेंट तो आप एक EMI जमा करा लो, बाकी अगले महीने का टाइम ले लो सेटलमेंट के लिए, फिर एक EMI अभी जमा कर लो। मैडम आपने कुछ बताया था वो एडवोकेट राजकोट का, तो उधर मिल लो तो हो जाएगा। एडवोकेट अमित कुमार जी? हाँ, राजकोट में ही है ना वो? वो राजकोट के वकील हैं, बट वो अभी दिल्ली कोर्ट आए हैं केस के रिगार्डिंग। ओके, तो हाँ, राजकोट तो अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हो तो मुझे बताइए, मैं आपका अमित जी को मेल कर देती हूँ, अमित जी से बात कर लीजिएगा फिर आप। बट वो भी आपको यही बोलेंगे। तो अमित जी कॉल में वो मैडम ही कोई है, तो अमित जी से बात नहीं हो पा रहा है मैडम मेरा। तो मैं, आप बोलो तो अमित जी को अभी कॉल करूँ, अमित जी मिलेगा? हाँ कर लीजिए, अभी तो मॉर्निंग में मिल जाएंगे आपको, आप कर लीजिए, मैं बात करवा देती हूँ आपकी। मैं मेल कर देती हूँ उन्हें, वो बात कर लेंगे, आप कर लो। पर आपको उन्हें केस नंबर बताना पड़ेगा, जो आपका केस नंबर है ना। हाँ। DL991625। हाँ, कल ही आपने दिया। हाँ, वो केस नंबर बता देना, तो उनको बोल देना अमित जी से बात करा दो, तो वो करा देंगे आपकी बात। ठीक है, तो मैं अमित जी से बात करके आपको कॉल करता हूँ। हाँ अभी करिएगा, फिर आप जल्दी मुझे बताइएगा 10-15 अभी मिनट में। अभी करता हूँ मैडम। ओके ओके। हेलो, हाँ कौन? आप बोलिए, कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हो? मैं लीगल ऑफिस से बात कर रही हूँ, हाँ, दिल्ली लीगल से। बात हुई थी ना मेरी आपसे, ये राधे एंटरप्राइजेस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं राधे एंटरप्राइज से बात कर रहा हूँ। हाँ, बात हुई थी आपकी अमित जी से, आपको अमित जी का नंबर दिया था मैंने। हाँ, अमित जी तो दिल्ली में बैठते हैं मैडम, आपने बोला था वो राजकोट के वो एडवोकेट है। राजकोट के वकील है, पर वो दिल्ली में आए हुए हैं केस के रिगार्डिंग। मैंने आपको कल भी तो बताया था वो दिल्ली में है। नहीं, उसने मुझे क्लियर ऐसा बताया कि मैं दिल्ली में बैठता हूँ। नहीं, अभी इस टाइम वो दिल्ली में ही बैठ रहे हैं, पर वो है राजकोट के। ओके, और आप कहाँ से बोल रहे हो मैडम? मैं भी दिल्ली से बात कर रही हूँ। अरे दिल्ली से, मगर कहाँ से? एजेंसी दिल्ली है, साकेत बैंक कोर्ट, है, कोर्ट दिल्ली है? साकेत कोर्ट, 1 मिनट, दिल्ली साकेत कोर्ट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। ओके, आप एडवोकेट हो? नहीं, मैं लीगल ऑफिसर हूँ, मैं एडवोकेट नहीं हूँ। आप लीगल ऑफिसर हो? जी, फाइल प्रोसीडिंग के लिए आई हुई है, मेरा काम है फाइल की इंक्वायरी करके उसको रजिस्टर करना। ओके, तो इसीलिए के लिए मैंने आपको कॉल किया था, कल भी बात हुई थी, आपने बोला मतलब आप कंफर्म कोर्ट करेंगे। से ही हो ना मैडम? हाँ आप कोर्ट से ही बोल रहे हो ना? हाँ जी। ओके, और आपका पूरा नाम क्या है मैडम? निया शर्मा। नीला शर्मा, ओके। हाँ, और मेरा जो लोन है उसका अकाउंट नंबर? लोन ID नंबर मैंने आपको कल भी बताया था, 48341। मेरा लोन अकाउंट नंबर चाहिए मैडम।
कौन सा लोन अकाउंट नंबर बताऊँ आपको? मेरा जो बजाज का लोन चालू है, आप बजाज से हाँ मैं वही बता रही हूँ लोन आईडी हाँ जी। नंबर आपका, लोन हाँ। अकाउंट नंबर हाँ जी। P416 ओके TDP ओके 57 ओके 189 ओके 65। हाँ, ये नंबर सही है। आप मेरा ही लोन अकाउंट नंबर है, वो मैंने चेक कर लिया अभी एप्लीकेशन स्टेटमेंट से। जी। और इसका ईएमआई कितना आ रहा था मैडम? आपका EMI अमाउंट है 63,268 रुपीज़ का। ओके। और कितना ईएमआई अभी पेंडिंग है? अब भाई साहब मैं देखो आपकी कंपनी से तो बोल नहीं रही हूँ कितना EMI पेंडिंग है। मेरे पास जो टोटल अमाउंट की क्लेम में आई है इसमें आपका प्रिंसिपल है 9 लाख का, आउटस्टैंडिंग है 10 लाख का। ओके जी। ओके। तो अभी आपको क्या करना है? आप सेटलमेंट करा रहे हो इसको या इसको लीगल फाइट करा रहे हो, क्या करा रहे हो अभी? नहीं, अभी लीगल में मेरे एडवोकेट से मैं बात कर लेता हूँ। आपने कल से अभी तक अपने एडवोकेट से बात नहीं करी? नहीं, अभी नहीं की मैडम, क्योंकि मुझे कंफर्म। आप मुझे अभी कितनी देर में बताएंगे? क्योंकि देखिए मैंने कल आपका फाइल रोक लिया और आज मुझे आगे रिपोर्ट करना है, तो मुझे आज बताइए अभी क्या करना है। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, आप प्रोसीजर करवाइए जो भी लीगल हो रहा है। तो आप इसको पे नहीं करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे? नहीं, अभी तो नहीं करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। कितना टाइम लगेगा? वो तो पता नहीं है मैडम। तो आप एक EMI पे करा के होल्ड करा लीजिए इसको। नहीं, होल्ड नहीं कराना है। मेरा एडवोकेट से मैं बात कर लेता हूँ और मुझे केस नंबर आपने बताया, उससे वो दिल्ली में ही बात कर लेगा और मैं भी आ जाऊँ। मैं यहाँ से फाइल रजिस्टर करके वारंट इशू करवा देती हूँ और आपका सिविल ID, बैंक ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये बजाज ID, बजाज डॉक्यूमेंट परमानेंटली ब्लॉक करके एड्रेस पे इंक्वायरी टीम भेज रही हूँ। इंक्वायरी फॉलो करो। मुझे ना अपने वकील के साथ कोर्ट में मिलना। आपने उस वकील को लेकर कोर्ट में आना, मुझे कोर्ट में मिलना। हाँ, कोर्ट में? कौन सी कोर्ट में?